नमस्कार मित्रों, मैं अंजना जोशी। आज हम बात करने वाले हैं गुरु के मीन राशि में गोचर की। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं, 13 अप्रैल 2022 से बृहस्पति मीन राशि में अपना गोचर आरंभ करेंगे। यह गोचर 1 वर्ष तक रहने वाला है। 2023 अप्रैल में बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तब तक यह निरंतर मीन राशि में ही रहेंगे। इससे बहुत समय बाद में होगा कि बृहस्पति वक्री होकर के पुनः पिछली राशि में नहीं जाएंगे, जैसा कि अभी कुंभ राशि के गोचर में हुआ था कि बृहस्पति कुंभ राशि में आकर के पुनः मकर राशि में गए, फिर पुनः कुंभ राशि में आकर के बृहस्पति का गोचर रहा। तो 1 वर्ष तक जो स्थायी प्रभाव रहेगा बृहस्पति का मीन राशि में, वह निश्चय ही बहुत प्रभाव देने वाला होगा। और मीन राशि का बृहस्पति का यह गोचर नैसर्गिक शुभता को लेकर के चलने वाला है। क्योंकि मीन राशि उनकी स्वयं की राशि है और इस राशि में वे हंस योग भी बना रहे हैं। धर्म, ज्ञान, वैदिक संस्कार, संस्कृति, इन सब का कारकत्व बृहस्पति के पास है और फाइनेंस के कारक भी बृहस्पति हैं। बैंकिंग सेक्टर सभी बृहस्पति से भी देखा जाता है। तो इन सभी क्षेत्रों में यह जो स्थायी रूप से 1 वर्ष तक बृहस्पति का मीन राशि में गोचर रहेगा, इसका प्रभाव होगा। मित्रों, जब यह गोचर आरंभ होने वाला है, उस समय पर बृहस्पति सूर्य से युति करेंगे, अर्थात यहाँ भी उनके प्रभाव में गुरुता के साथ में शक्ति का भी सामंजस्य होगा। वर्तमान में शनि अभी मकर राशि में चल रहे हैं और गुरु कुंभ राशि से मीन में गोचर करेंगे, लेकिन अप्रैल माह के अंत से शनि अपनी राशि कुंभ में आ जाएंगे, अर्थात जहाँ से बृहस्पति निकल के आ रहे हैं वहाँ पर फिर शनि का गोचर रहेगा। और यह गोचर जब तक शनि वक्री होंगे और वक्री होकर के पुनः मकर राशि में जाएंगे जुलाई माह में, तब तक गुरु के पीछे शनि रहेंगे और इसका प्रभाव भी गुरु के जो कार्यकलाप हैं उसमें देखने को मिलेगा। यद्यपि इस पूरे गोचर में ही शनि का बृहस्पति पर प्रभाव रहेगा, क्योंकि या तो शनि बृहस्पति से 12वीं राशि में रहेंगे अथवा मकर राशि में जाकर के वे बृहस्पति को तीसरी दृष्टि से देखेंगे। तो कहीं न कहीं शनि का बृहस्पति के कार्यक्षेत्र में दखल अवश्य रहेगा और वे उनकी जो स्वच्छंदता है, जो गुरुत्व है, उसको कहीं रुकावट तो डालेंगे ही। दोस्तों, शनि के जो भी नकारात्मक प्रभाव कहीं आगे राशियों में होने वाले हैं, विविध राशियों के लिए अलग अलग फल होता है भाव स्वामित्व के अनुसार और आपकी कुंडली के अनुसार। तो उसमें आपको क्या उपाय करना चाहिए? विशेष रूप से बृहस्पति जी की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पति के जो अधिष्ठाता देवता हैं उनकी विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए और जो धर्म स्थान है ऐसे स्थानों पर दान करना चाहिए और गुरु तत्व को मजबूत करना चाहिए, गुरु के निमित्त कार्य करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। यह सभी कार्य करके आप बृहस्पति का जो कहीं नकारात्मकता दिखाई देती है, जो कि बहुत कम होगी, उसको आप अनुकूल कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए बृहस्पति का जो यह गोचर है, यह द्वादश भाव से रहेगा। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति द्वादश भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव को प्रभावित करने वाले हैं। साथ ही अष्टम भाव पर भी उनकी दृष्टि रहेगी। तो इस प्रकार मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए जो बृहस्पति हैं वे द्वादश भाव अर्थात व्यय का संकेत करते हैं। चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति, माता, इन सभी से संबंधित फल देने वाले हैं। छठा भाव
अर्थात प्रारब्ध की बात करते हैं, रोग, रिपु और ऋण से संबंधित बातें यहाँ पर सम्मिलित होंगी। और अष्टम भाव जो कि अचानक धन प्राप्ति का है और पैतृक संपत्ति का है, और कुछ जो कठिनाइयों का भाव भी 8वां है। तो इन सबसे संबंधित फल बृहस्पति मेष राशि वालों को देने वाले हैं। क्या फल देने वाले हैं, इसकी चर्चा अभी हम करते हैं। मीन राशि में बृहस्पति आपको खर्च के लिए प्रेरित करेंगे। कहाँ खर्च? भूमि, भवन और वाहन पर खर्च हो सकता है, और कहीं हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, कहीं किसी के स्वास्थ्य से संबंधित खर्च हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव भी प्रभावित हो रहा है। तो आपको जो खर्चे अवश्यंभावी हैं उनके संबंध में तो हम कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो खर्च आप करने वाले हैं भूमि पर, भवन पर, वाहन पर, तो बृहस्पति की दृष्टि की अनुकूलता तो रहेगी, किंतु यह जो खर्च है, चूँकि द्वादश में बृहस्पति हैं, तो सोच समझकर आपको करना होगा, क्योंकि अगर शीघ्रता में कोई निर्णय लेंगे तो आपको इसका बाद में ऐसा महसूस होगा कि ये बहुत जल्दी हुआ, इसके अलावा हम कुछ और निर्णय ले सकते थे। तो यह बहुत आवश्यक है कि कुछ सोच समझकर आप इस जो बड़े निर्णय हैं उनको लें। क्योंकि छठे भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो ऋण आप ले सकते हैं अथवा पुराना ऋण पूर्ण हो जाएगा। तो जो ऋण आप लेने वाले हैं उसके संबंध में आपको सोच विचार कर निर्णय लेना होगा कि क्या और कितना ऋण आपको आवश्यक है, जो आपको लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोग और शत्रु, उनका शमन होगा। यदि कोई रोग पुराना चला आ रहा है तो उसका इलाज हो जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा। कहीं ज्ञान नहीं होता तो वह ज्ञात हो करके उसका निदान होगा, उसका इलाज होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि नया भूमि, भवन, वाहन खरीदने का योग है, जिसे आप खरीद भी पाएंगे, लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए ऋण आदि की व्यवस्था देखें या उसी अनुसार खरीद करें जैसा कि आपका अर्थतंत्र आपको अनुकूलता प्रदान करता है। कहीं आश्रय से, कहीं ऋण के आश्रय से, कहीं किसी सहारे से, उधार से आप इन निर्णयों को और इस खर्च को ना बढ़ाएं। बृहस्पति की चतुर्थ पर दृष्टि ये संकेत करती है कि पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, और अगर विदेश में जाकर के अध्ययन करने की अभिलाषा है तो ऐसे विद्यार्थियों को या ऐसे जो भी प्रोफेशनल लोग हैं उनको भी इस तरह का रास्ता मिलेगा। विदेशी कंपनियों में यदि अपना कार्यक्षेत्र परिवर्तित करना चाहते हैं तो यह भी इस समय पर संभव है, क्योंकि द्वादश भाव विदेश से संबंध रखता है, और अगर भाग्य से आपको इस तरह का अवसर प्राप्त भी हो सकता है, क्योंकि भाग्येश द्वादश में जाकर के इस रूप में आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। तो इस प्रकार कार्य का परिवर्तन आपके लिए अनुकूल और लाभकारी रहेगा। साथ ही धर्म स्थानों की, तीर्थ स्थानों की यात्रा होगी। विदेश यात्रा अगर कहीं कोई प्लान कर रखी है या कार्य से संबंधित कोई विदेश यात्रा भी संभव है। जो लोग शोध से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को रिसर्च के लिए भी अपने अध्ययन के साथ में बाहर जाने का मौका मिल सकता है। किंतु मेष राशि वालों को यह सलाह दी जाती है कि आप जो भी निर्णय इस समय पर लें वह बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि आने वाला जो 1 माह बाद का समय है वह शनि के प्रभाव का भी है, जो कि अभी भी रहेगा मकर राशि से। तो जो निर्णय लें बहुत सोच समझ कर लें, क्योंकि शनि दंडनायक हैं। यदि आप ऐसे निर्णय नहीं लेंगे तो निश्चय ही आपको शनि के न्याय का भुगतान करना होगा। कहीं जो प्रतिकूलता इंगित होती है उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको पीली वस्तुओं, पीले वस्त्र का मंदिर में अथवा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, पंडित को दान करना चाहिए, और मिष्ठान्न, पीला मिष्ठान्न, चने भुने हुए
यह आप दे सकते हैं मंदिर में। आप केला बंदरों को खिला सकते हैं। इस तरीके के उपाय करके, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके, विष्णु के स्तोत्र का पाठ करके, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ करके और विष्णु के जो नियमित मंत्र आप करते हैं उसका पाठ करके आप इस ग्रह को जहाँ प्रतिकूलता है उसे अनुकूल कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए बृहस्पति का गोचर एकादश भाव में रहेगा। एकादश में लाभ भाव में बृहस्पति स्वराशि में स्थित रहेंगे और तीसरे भाव को, पंचम भाव को और सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। अर्थात ये आपके भाई बहनों, आपके पराक्रम, आपकी संतान, आपकी रचनात्मकता, आपके जो पद हैं और जो आपका अगर कहीं आप शेयर मार्केट में या इस तरह से व्यवसाय में खर्च करते हैं, वह सभी सप्तम भाव, फिर पार्टनरशिप का, बिजनेस का, जीवन साथी का, इन सभी चीज़ों को बृहस्पति प्रभावित करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं बृहस्पति जहाँ बैठे हैं, चूँकि वहाँ पर उनकी स्वराशि है लाभ भाव में, तो लाभ का संकेत तो करते ही हैं। साथ में आपके बड़े भाई बहनों की स्थिति भी स्वास्थ्य के अतिरिक्त कहीं उनकी परिस्थिति और उनके स्तर में सुधार होगा। तृतीय स्थान जो कि छोटे भाई बहनों का है, तो उनके लिए भी कहीं अनुकूलता इंगित होती है। साथ ही जो लोग वाणी से जुड़े कार्य कर रहे हैं, जो लोग मीडिया, पत्रकारिता, लेखन और सलाहकार इस तरह के कार्यों को कर रहे हैं, उनके लिए भी यह गोचर बहुत अनुकूल रहने वाला है। ऐसे लोग जो कि इन कार्यों को वर्तमान में कर रहे हैं, वे ऑनलाइन कार्य करके, मीडिया से जुड़ करके, सोशल जो वेबसाइट्स हैं उनसे जुड़ करके इस अपने कार्य को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं और उसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संतान के लिए यदि आप प्लान कर रहे थे तो आपको यह 1 वर्ष का समय अनुकूल है। इसके अतिरिक्त संतान यदि बड़ी हैं तो उनके लिए यह समय बहुत लाभकारी है, लेकिन पुनः शर्त यही है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं सत्व के ग्रह हैं और मीन राशि भी सात्विक राशि है, तो जो भी आपका धन आगमन होगा अगर सत्व के रास्ते से होगा तो आपको अनुकूलता मिलेगी, अन्यथा आपको इसका भुगतान किसी न किसी रूप में या आपकी संतान को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। पंचम भाव जो कि आपके पेट से भी संबंध रखता है, तो स्वास्थ्य की सावधानी भी आपको रखनी चाहिए। बृहस्पति स्वयं भी कहीं न कहीं पेट के अंगों को इंगित करते हैं, तो आपको अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो उसका ज्ञान हो सकता है और उसका निराकरण भी संभव है। यदि कोई कहीं प्रेम प्रसंग था तो वह विवाह में परिवर्तित हो सकता है। कोई नवीन संबंध या प्रेम संबंध जो कि बहुत सात्विक होगा, प्लेटोनिक लव जैसी बात आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यह संबंध जो है ये विवाह में भी परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि पंचम और सप्तम दोनों पर बृहस्पति का अधिकार क्षेत्र है जो कि पूरे 1 वर्ष तक इन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, अथवा कोई नया कार्य करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर उसका आरंभ हो सकता है। आप व्यवसाय को साझेदारी में भी इस समय पर आरंभ कर सकते हैं। यह बात और है कि साझेदारी के संबंध में आपको अपने व्यक्तिगत ग्रहों को अवश्य देख लेना चाहिए, तभी आपको कार्य का आरंभ साझेदारी में करना चाहिए। आप यदि शोध कार्य में संलग्न हैं तो आपको इस समय पर इसमें सफलता मिल सकती है। साथ ही कोई धर्म और संस्कृति संबंधी अथवा अन्य कोई भी शोध कार्य का आरंभ हो सकता है। अर्थात जो लोग शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए यह समय महत्वपूर्ण है। इस समय में कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई नवीन ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि उनको रिकग्निशन आने वाले समय में मिलेगा।
तो रचनात्मकता, कलाकृति और नवीन जो इस तरह का कार्य है उसके लिए, पद प्राप्ति के लिए यह समय अच्छा है। पंचम और अष्टम दोनों भाव प्रभावित हो रहे हैं, तो कोई डिग्री के रूप में भी शोध कार्य पूर्ण हो सकता है। आप पुराना कोई कार्य कर रहे थे तो वह भी इस समय पर पूर्ण हो सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए यह गोचर दशम भाव से रहेगा। दशम भाव में बैठ करके कार्य क्षेत्र को, कर्म क्षेत्र को, पिता को प्रभावित करने वाले हैं। राज्य सत्ता से भी आप प्रभावित होंगे, या अगर उन क्षेत्रों में आप हैं तो वहाँ भी प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही द्वितीय भाव, धन और कुटुंब को भी ये प्रभावित करने वाले हैं। साथ ही छठे भाव को भी प्रभावित करने वाले हैं और चतुर्थ भाव को भी, यानी परिवार को प्रभावित करेंगे, कुटुंब को प्रभावित करेंगे और आपके प्रारब्ध को भी, रोग रिपु और ऋण स्थान को भी प्रभावित करने वाले हैं। कुटुंब भाव पर बृहस्पति की यह दृष्टि आपके कुटुंब में कुछ बढ़ोतरी कर सकती है। आपके स्वयं के कुटुंब में, आपके परिवारजनों के कुटुंब में, यानी कुटुंब बढ़ सकता है, कोई नया मेहमान आ सकता है, कोई विवाह हो सकता है। इस तरह से आपके कुटुंब में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार में सुख वृद्धि होगी और आपके परिवारजनों का आपको सहयोग मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में कहीं कुछ कठिनाई है तो उसका ज्ञान हो सकता है और उसका निराकरण हो सकता है। माता को इस समय पर सुख मिलेगा। और अगर कहीं कोई रोग है, आपके जीवन में कहीं कोई ऐसा रोग कष्ट का संकेत है, तो वह प्रकट होकर के उसका निराकरण होगा। और कोई ऋण अगर पूर्व में चला आ रहा है तो उसके लिए व्यवस्था होगी कि आप उसे पूर्ण कर पाएं, या किसी नए कार्य के लिए आप ऋण ले सकते हैं। भूमि, भवन, वाहन के लिए भी ऋण लेना संभव है, क्योंकि चतुर्थ भाव सीधा ही प्रभावित हो रहा है। तो सुख वृद्धि के संसाधन आपको मिलेंगे और आप अगर बहुत लंबे समय से अपने भवन के बारे में विचार कर रहे हैं तो वो भी रास्ता आपको मिलने वाला है। मन में संतोष के कई रास्ते मिलेंगे। यद्यपि दशम भाव में बृहस्पति बहुत यात्राएं नहीं करवाते, लेकिन कुछ ऐसी अच्छी यात्रा जो कि तीर्थ से जुड़ी हुई है, कोई धर्म से जुड़ी हुई है, उससे आपके मन को सुकून और संतोष मिलेगा। और अन्य ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति करके आपको मन में सुख प्राप्त होने वाला है। जैसा कि हमने कहा, कोई पुराना ऋण पूर्ण हो सकता है, तो पुराना ऋण आपका प्रारब्ध भी है, तो आपको आपके प्रारब्ध कर्मों को काटने का अवसर भी मिलेगा इस समय पर, तो वह भी ऋण चुकना ही है। परंतु आपको ध्यान रखना होगा पुनः कि सत्व से जुड़े हुए राशि और सात्विक ग्रह जो बृहस्पति हैं, अगर सात्विक मार्ग से आप कर्म करते हैं तो ही आपका प्रारब्ध जो है वो नवीन निर्माण नहीं होगा, अन्यथा पुनः ऐसे कर्मों का निर्माण होगा जो कि जीवन में व्यवधान पैदा करते हैं। कहीं छठे भाव पर दृष्टि से जो रोग की संभावनाएं जागृत होती हैं, वे थोड़े में उनका निराकरण हो, इसके लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु के लक्ष्मी जी के मंदिर में आपको उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से दर्शन यदि संभव है तो ऐसा भी कर सकते हैं। राम के किसी भी, भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप, अर्थात राम, सीता जी और भगवान कृष्ण, राधा जी, इन स्वरूपों का दर्शन करके भी आप इसका निराकरण काफ़ी हद तक कर सकते हैं। गुरुतुल्य लोगों की सेवा करना यह भी एक अच्छा उपाय है। दूसरे भाव पर जो बृहस्पति की दृष्टि है, वे धन दे रहे हैं। कर्म से धन की प्राप्ति दिखाई ही दे रही है। साथ ही दशम भाव में जो बृहस्पति हैं, अगर आपका क्षेत्र अध्ययन अध्यापन से जुड़ा है, कोई आध्यात्म से आप जुड़े हैं, तो आपको पुराण, मैथोलॉजी, इस तरह के
क्षेत्रों में कार्य करके, अध्ययन करके या इस तरह के क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर भी मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी प्रथम मेष, वृष और मिथुन राशियाँ। पुनः हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में अगली 3 राशियों के लिए, अर्थात कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए गुरु का यह गोचर कैसा रहेगा। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। कुछ और यदि जानने की जिज्ञासा है तो भी हमें आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। तो पुनः अंजना जोशी का नमस्कार, धन्यवाद। पुनः मिलते हैं दूसरे वीडियो में।